welcome to Smart Start. So in today's video we will start our topic for the making of Germany and Italy. हम पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली यूनिफाई कैसे हुई. तो 4.1 टॉपिक करेंगे हम जर्मनी. कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन. क्या आर्मी नेशन को आर्किटेक्ट यानी नेशन को बनाने वाली होती है. तो पढ़ेंगे. तो जर्मनी की यूनिफिकेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. हमने जर्मनी के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए थे. किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, राइट. और फिर क्या हुआ? एट लास्ट उन्हें सप्रेस कर दिया गया था. सप्रेस किनके द्वारा कर दिया गया था? जो मोनार्की थी उसके द्वारा सप्रेस कर दिया गया था. बट जो प्रशिया था, प्रशिया ने कहा कि वो जर्मन यूनिफिकेशन की क्या लेता है, जिम्मेवारी लेता है अपने ऊपर. और प्रशिया में जो लार्ज लैंड ओनर्स थे या जंकर्स थे जो प्रशिया के, उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ली. अब जंकर्स कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंकर्स कौन थे. जंकर्स वर लार्ज लैंड ओनर्स इन प्रशिया. जो जंकर्स थे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे प्रशिया में, जिनके पास बहुत सारी क्या थी? ज़मीन थी, राइट. तो जर्मन यूनिफिकेशन का काम एक बंदे को दिया गया था जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो वॉन बिस्मार्क. ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? दिस वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया. ठीक है. तो ऑटो वन बिस्मार्क ने किसकी हेल्प ली? उसने एक तो हेल्प ली आर्मी की, जो प्रशियन आर्मी थी उसकी हेल्प ली, और एक हेल्प ली ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही, यानी नौकरों की उसकी हेल्प ली, और एक आर्मी की भी हेल्प ली. क्या करने के लिए? जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, एक करने के लिए. तो उसने 3 वॉर किए 7 सालों में. जिसे हम कहेंगे 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स. और ये 3 कंट्रीज के साथ किए. किस किस के साथ? फर्स्ट वॉज ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. इन तीनों कंट्रीज के साथ उसने वॉर किए. किसके लिए? जर्मन यूनिफिकेशन के लिए इन कंट्रीज के साथ वॉर किए. 7 साल में उसने 3 वॉर के लिए. और जीत किसकी हुई? जीत हुई प्रशिया की. प्रशिया की यहाँ पे जीत हुई. तो अब प्रशिया की जीत हुई तो अब क्या किया जाएगा? वहाँ के किंग को प्रोक्लेम किया जाएगा. हम किंग कब बने, कौन बना, देखते हैं. तो 18 जनवरी 1871 को, बिल्कुल ठंडी मॉर्निंग थी, अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्सलिस में किन्हें किन्हें बुलाया गया था? एक तो जो प्रिंसेस है, अलग अलग स्टेट से प्रिंसेस को बुलाया गया. ऑटो वन बिस्मार्क भी गए. किसके लिए? फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर. द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्परर इन्हें बुलाया गया था. तो जर्मन एम्परर कौन बने? जर्मन एम्परर बने किंग ऑफ प्रशिया केसर विलियम वन. केसर विलियम वन वो दूसरे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो जर्मनी के लोग थे वो किसे दे रहे थे क्राउन? फ्रेडरिच विल्हेल्म फोर को दे रहे थे. फ्रेडरिच विल्हेल्म फोर वो अलग थे प्रशिया के किंग. अब किसे दिया गया? केसर विलियम वन को दिया गया. इस दौरान क्या हुआ कि उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया? उन्होंने ध्यान दिया मॉडर्नाइजेशन पर. मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? कि चीज़ों को नया करना, मॉडर्न बनाना, राइट. तो इस दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ें मॉडर्नाइज की? जैसे कि करेंसी, बैंकिंग सिस्टम हो गया, एंड लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी. ठीक है. और ये प्रशिया की एक बहुत बड़ी जीत भी थी, और इसकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी की जानी चाहिए. और ये एक मॉडल बन गया था पूरी की पूरी एक जर्मनी के लिए. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी यूनिफिकेशन ऑफ इटली.